वह एक ऐसा ग्रंथ था जिसे पढ़ने से मनुष्य काल का ज्ञाता बन जाता था। ना जाने कितने ही लोग उसे खोजते हुए मृत्युपंथ को लग गए। जो लोग काल का ग्रास बन गए उन सब में एक समानता थी कि वे उस ग्रंथ का हेतु अथवा उपयोग ही जानते थे। असल में किसी को भी उस ग्रंथ का ठिकाना मालूम नहीं था। सभी ने अपने अपने तरीके से उसे खोजने में अपनी जिंदगी लगा दी थी, पर कामयाब एक भी न हुआ था। काल पर नियंत्रण रखने की चाह उतनी ही पुरानी है जितनी मनुष्य को काल की समझ है। जब मनुष्य ने काल के रहस्य को जान लिया है, तब से वह उस पर नियंत्रण रखने की, उसके साथ आगे पीछे सफर करने की ख्वाहिश पाले हुए है। वास्तव में काल, जिसको समय कहा जाता है, बहुत पेचीदा चीज है। उसके साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ इतिहास बदल देती है। लेकिन ये सच है कि अगर आप वह कर पाए तो आप वह कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप समय में पीछे गए और आपने कुछ घटनाएं बदल दी तो आगे का पूरा इतिहास बदल जाएगा और इतिहास के साथ इसी जगह उस ग्रंथ का काम शुरू होता है। लोग खुद समय बदलने की सोचते हैं, लेकिन ये ग्रंथ बनने वाले को ये ताकत देता है कि वह चाहे जिसके माध्यम से समय को ताकत देता है कि वह चाहे जिसके माध्यम से समय को बदलवा सकते हैं। उसे वह शक्ति प्राप्त होती है जिससे वह दूसरे का इतिहास बदल सके। लेकिन ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। आज तक किसी ने अपनी आंखों से उस ग्रंथ को नहीं देखा, सिर्फ उसका नाम और उसके कारनामे सुने हैं। उस ग्रंथ का नाम है नीथवंती। महाराष्ट्र के किसी भी गांव में जाकर आप किसी बूढ़े को पूछेंगे तो वह अवश्य आपको नीथवंती के बारे में बताएगा। और साथ में ये चेतावनी भी कि उसके पने से पने वाले का वंश नष्ट हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये ग्रह पने से पने वाले को पशु पक्षियों की भाषा समझने लगती है। तांत्रिकों में ये हमेशा से माना जाता रहा है कि पशु पक्षियों का समय मनुष्यों के समय से अलग तरह से चलता है। मनुष्यों के लिए जो काल एक दिन का होता है, वही चींटियों के लिए कई सालों का हो सकता है। और दूसरी मान्यता यह है कि समय को समय जितना ही सूक्ष्म होकर परिवर्तित किया जा सकता है। ये सब तब की बातें हैं जब वह ग्रंथ मिल जाए और उसे पढ़ने की कला अवगत हो। क्योंकि वह ग्रंथ मिल भी जाए तो वह किसी मानवीय लिपि में नहीं है, पैशाच लिपि में लिखा हुआ है। पैशाच लिपि को जानने वाला कोई भी मनुष्य इस सृष्टि में नहीं है। कहा यह भी जाता रहा है कि हिमालय की गुफा कंदराओं में बैठे साधु मुनियों में से कईयों को वह रहस्यमयी लिपि आती है, लेकिन वह कहाँ है ये भी कोई नहीं जानता। तो पूरी बात यह है कि वह ग्रंथ कैसा जानता, ना वह कहाँ है ये, ना उसके पढ़ने का तरीका ही। लेकिन उस ग्रंथ से क्या किया जा सकता है ये जानने से ही कोई भी उसे खोजने के लिए प्रवृत्त हो जाता है। कोई भी का मतलब जिसे किसी अलौकिक कार्य में अति रुचि हो। ग्रंथ को खोजने का पहला चरण ये था कि ग्रंथ की खोज कहाँ से शुरू करें। जिन्होंने उस ग्रंथ के बारे में सुना है उन्होंने भी उनसे सुना है जिन्होंने उस ग्रंथ के बारे में सिर्फ सुना है, देखा नहीं है। और ऐसे ही यह श्रृंखला पता नहीं कहाँ तक जा सकती है। नीथवंती के बारे में और एक बात प्रसिद्ध थी कि उसे जानने वाला एक मनुष्य आज भी जीवित है। उसे लोग बाजिंद कहते हैं और वह महाबलेश्वर के जंगलों में रहता है। कहते हैं उसकी आयु 1000 वर्ष से भी ज्यादा है। अब सबसे आसान तरीका तो ये है कि पहले बाजिंद को खोजा जाए जो उसे जानने वाला है, और उसके पास से जो जानकारी मिले उसके आधार पर नीथवंती की खोज। अब सबसे आसान तरीका तो ये है कि पहले बाजिंद खोजा जाए जो उसे जानने वाला है, और उसके पास से जानकारी मिले उसके आधार पर नीथवंती की खोज करे। और एक बात आपको बता दूं, जो लोग नीथवंती के पीछे थे वह चाहे जिस भी काल में हुए हो या फिर किसी भी जगह से हो, उनमें एक समानता थी। वे सभी महाबलेश्वर के जंगलों में जाते देखे गए थे।
उनमें से केवल 2 लोग ही जाने के बाद फिर से देखे गए थे, वह भी मृत अवस्था में। बाकियों का, जिनकी संख्या सैकड़ों में हो सकती है, क्या हुआ किसी को नहीं पता, क्योंकि उनका ना शव मिला था ना कोई अवशेष। अब इतनी जानकारी मिलने के बाद क्या आप अब भी चाहते हैं कि आप भी उस ग्रंथ की खोज करने जाएं? तो मैं आपको उस आखिरी इंसान के बारे में बताता हूँ जो नीथवंती की खोज में गया था। शायद सबसे आसान तरीका तो ये है कि पहले बाजिंद को बोझा आए जो उसे जानने वाला है और उसके पास से जानकारी मिले, उसके आधार पर नीथवंती की खोज करे। और एक बात आपको बता दूं, जो लोग नीथवंती के पीछे थे, वह चाहे जिस भी काल में हुए हो या फिर किसी भी जगह से हो, उनमें एक और समानता थी, वे सभी महाबलेश्वर के जंगलों में जाते देखे गए थे। उनमें से केवल 2 लोग ही जाने के बाद फिर से देखे गए थे, वह भी मृत अवस्था में। बाकियों का, जिनकी संख्या सैकड़ों में हो सकती है, क्या हुआ किसी को नहीं पता, क्योंकि उनका ना शव मिला था ना कोई अवशेष। अब इतनी जानकारी मिलने के बाद क्या आप अब भी चाहते हैं कि आप भी उस ग्रंथ की खोज करने जाएं? तो मैं आपको उस आखिरी इंसान के बारे में बताता हूँ जो नीथवंती की खोज में गया था। शायद अब सबसे आसान तरीका तो ये है कि पहले आप भी चाहते हैं कि आप भी उस ग्रंथ की खोज करने जाएं। तो मैं आपको उस आखिरी इंसान के बारे बताता हूँ जो नीथवंती की खोज में गया था। शायद आपको कोई काम की बात मिल जाए जो आपको नीथवंती खोजने में काम आ जाए। उसका नाम राव साहिब था। वह रत्नागिरी के पास एक गांव का जमींदार था। मुंह में चांदी का चम्मच लेकर जन्म हुआ था, कमी किसी बात की नहीं थी। माल थे इसलिए बल भी था। धन और बल दोनों से वह अपने सामने हर किसी को झुकाना पसंद करता था। बहुत अमीर होने के बावजूद उसे एक बात की कमी हमेशा खलती थी, एक ऐसी बात जिससे सब सुख होने के बाद भी उसकी कई पुश्तों को अफसोस के साथ जीने के लिए मजबूर किया था। इस बात का पता चलते ही वे एक ही बात सोचने लगते थे कि शायद ये किसी तरह से बदला जा सके। वह बात ये थी कि उसके खानदान में बहुत पहले किसी ने केवल गलतफहमी के कारण 7 कुएं भरे जाते इतना सोना और हीरे जवाहरात समुद्र में डुबा दिए थे। उन्हें अफसोस इसी बात का होता था कि काश वह बात बदली जा सकती, तो आज दुनिया के सबसे पहले किसी ने केवल गलतफहमी के कारण 7 कुएं भरे जाते इतना सोना और हीरे जवाहरात समुद्र में डुबो दिए थे। उन्हें अफसोस इसी बात का होता था कि काश वह बात बदली जा सकती, तो आज दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में गिने जाते। पर ऐसा तभी हो सकता था जब समय में पीछे जाकर उस गलतफहमी को दूर किया जा सके। राव साहिब को पहले यह बात पता नहीं थी कि समय में पीछे जाया जा सकता है, क्योंकि बुद्धिमान मनुष्य इस तरह की बात सोच भी नहीं सकता जो असंभव हो। पर जैसा कि उसके पहले कई पुश्तों ने किया था, केवल वह उस धन का पता लगाना चाहता था। उसके लिए उसने भी उन्हीं तरीकों को अपनाया था जिसे उसके पुश्तों ने अपनाया था, जैसे ज्योतिषियों, तांत्रिकों, मांत्रिकों के माध्यम से धन का पता लगाना। लेकिन बहुत कुछ करके भी कुछ हासिल नहीं हो सका था। समय और पैसा दोनों ने अपनाया था, जैसे ज्योतिषियों, तांत्रिकों, मांत्रिकों के का पता लगाना। लेकिन बहुत कुछ कर अभी कुछ हासिल नहीं हो सका था। समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहे थे। लेकिन उस अमर्याद धन के आगे इस धन की कोई कीमत नहीं हो सकती थी। और ऐसे में ही एक दिन रत्नागिरी में एक अद्भुत मांत्रिक आया। लोग कहते थे कि उसने पिशाचा वश किया हुआ है, जो उसका हर एक हुक्म मानता था।
राव साहिब को उसमें रुचि नहीं होती, यह कैसे हो सकता था। राव साहिब भी रत्नागिरी चला गया और उस मांत्रिक को मिला। पहले ही मुलाकात में मांत्रिक ने राव साहिब पर ऐसी छाप छोड़ी कि उसने मांत्रिक को अपने हवेली पर बुलाया। मांत्रिक आने के लिए कबूल हो गया। 2 दिन बाद ही मांत्रिक राव साहिब की हवेली पर था। उसकी अच्छी मेहमान नवाजी की गई। हर तरह से उसे प्रभावित करने की कोशिश हो रही थी, इसलिए कि राव साहिब ने ये भी सुना था कि मांत्रिक के पास अंजन बनाने की विधि है। प्राचीन काल से ही लोगों में यह बात प्रचलित है कि किसी तरह का रासायनिक काजल, जिसे अंजन कहते हैं, वह आंखों पर लगाने से जमीन के नीचे दबा। भी सुना था कि मांत्रिक के पास अंजन बनाने की विधि है। प्राचीन काल से ही लोगों ये बात प्रचलित है कि किसी तरह का रासायनिक काजल, जिसे अंजन कहते हैं, वह आंखों पर लगाने से जमीन के नीचे दबा हुआ खजाना दिख जाता है। वही पाने के लिए राव साहिब इतने यत्न कर रहा था। 1 हफ्ता निकल गया पर मांत्रिक ने कुछ नहीं कहा। वह तो अच्छे भोजन और मुलायम गद्दों का आनंद ले रहा था। राव साहिब के सब्र का बांध टूटने लगा था, लेकिन फिर भी अगर मांत्रिक को बुरा लगा तो कहीं ये मुझे शाप ना दे दे, इसलिए उसने चुप बैठना ही ठीक समझा। राव साहिब का ये धैर्य व्यर्थ नहीं गया। दूसरे दिन मांत्रिक और राव साहिब एक कमरे में अकेले बैठे थे। तब मांत्रिक ने राव साहिब से पूछा कि उसे उससे क्या चाहिए। तब राव साहिब ने अपनी इच्छा और उस खानदानी खजाने के बारे में मांत्रिक को बताया। ताकि उसे उस क्या चाहिए। तब राव साहिब ने अपनी इच्छा और उस खानदानी खजाने के बारे में मांत्रिक को बताया। मांत्रिक की आंखें चमक उठी। उसने जिंदगी में कभी इतने खजाने के बारे में नहीं सुना था, लेकिन उसने अपने चेहरे को निर्विकार रखा, उससे जाहिर नहीं होने दिया कि उसे भी खजाने की लालसा है। उसने राव साहिब को अपना इतिहास बताना शुरू किया कि कैसे वह मांत्रिक बना। उसने जो बताया वह ये था। मैं भी पहले एक सीधा साधा किसान था। मेरा नाम बाबू था। मेरी शादी हो चुकी थी, लेकिन माँ बाप में से कोई भी तब जीवित नहीं था। मेरे पास कुछ बीघा जमीन थी, उससे ही अपना गुजारा करता था। एक शाम मैं खेत से लौट रहा था तो मुझे अपने दोस्त जो आग जलाकर उसके पास बैठकर गप्पे लड़ा रहे थे वे दिख गए। उन्होंने भी मुझे देखा और आवाज लगाई, कहा कि मैं भी थोड़ी देर उनके साथ बैठूं, काम तो रोज का लगा ही रहेगा। मुझे भी यह बात ठीक लगी। कि आदमी को थोड़ा समय खुद के लिए भी निकालना। लगाए कहा कि मैं भी थोड़ी देर उनके साथ बैठूंगा तो रोज का लगा ही रहेगा। मुझे ही भी यह बात ठीक लगी कि आदमी को थोड़ा समय खुद के लिए भी निकालना चाहिए। घर में बीवी राह देख रही होगी, यह बात तो मेरे दिमाग में थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि एका दिन थोड़ी देर हो गई तो क्या हो जाएगा, कोई बहाना बना लेंगे। गप्पे लड़ाते लड़ाते समय का ध्यान ही नहीं रहा, बहुत देर हो गई। मैं गांव के बाहर रहता था। मैंने अपने दोस्तों से इजाजत मांगी और अपने रास्ते लग गया। मुझे खेत जाने के लिए पूरा गांव पार करना पड़ता, क्योंकि मेरे घर और खेत के बीच में गांव था। और एक बात थी, मुझे डर बहुत लगता था और मेरे घर जाने के रास्ते में शमशान भूमि थी। मैं घर इसलिए जल्दी जाता था कि रात को शमशान के पास से गुजरना ना पड़े, लेकिन उस दिन मुझे बहुत देर हो गई थी। मैंने जैसे तैसे अपने मन को तैयार किया, क्योंकि पास से गुजरना ना पड़े, लेकिन उस दिन मुझे बहुत देर हो पो। PDF मैंने जैसे तैसे अपने मन को तैयार किया, क्योंकि आगे शमशान भूमि यानी भूतों का इलाका शुरू होने वाला था। मुझ जैसे डरपोक इंसान के लिए यह बात बहुत गंभीर थी। मैं तेजी से अपने कदम बढ़ाने लगा।
मुझे बस अपने घर पहुंचना था। अब शमशान भूमि शुरू हो गई थी। मैं मन में राम नाम जपने लगा। अचानक से अंधेरा बहुत घना हो गया। मेरा डर अब चरम सीमा तक पहुंच गया। मुझे अब इतना ज्यादा डर लग रहा था कि अब इसी डर की वजह से मेरी मौत ना हो जाए, इस बात की चिंता होने लगी थी। शमशान के सन्नाटे को उल्लुओं की आवाज भंग कर रही थी, जिससे माहौल और डरावना हो गया। तभी अचानक से किसी के चीखने की आवाज आई। डर की एक तेज लहर मेरे सीने से दौड़ गई। मैं जगह पर ही खड़ा रहा। दूर कहमक रहा था। 47 था किसी रहा। दूर कहीं कुछ चमक रहा था। लगता था किसी की चिता जल रही थी। अब मेरी हालत इतनी गंभीर हो गई कि मेरे सीने में तेज दर्द होने लगा। मेरी सांस तेजी से चलने लगी और धड़कनें सामान्य से दुगनी हो गई। साथ मुझे फिर से वैसी ही चीख सुनाई दी। कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगा, लेकिन वह चीख नहीं थी, वह तांत्रिक उसे पुकार रहा था। मैं सोच में पड़ गया कि क्या करना चाहिए। क्या मुझे तांत्रिक के पास जाना चाहिए या अपनी जान बचाकर भागना चाहिए? मैंने निर्णय कर लिया कि वह अपनी जान बचाएगा। मैं भागने लगा। मुझे जल्दी से अपने घर जाना था, जहां मैं खुद को महफूज मानता था। थोड़ी ही दूर गया था कि वह तांत्रिक मेरे आगे ही प्रकट हो गया। अब तो मुझे लगा कि मैं पक्का मर जाऊंगा, लेकिन तांत्रिक ने अपना अंगूठा मेरे माथे पर लगाकर उसे शांत किया। मुझे बहुत आश्चर्य लग रहा था कि मेरा डर ना जाने कहाँ गया था। उस तांत्रिक ने मेरा हाथ पकड़कर उसे शांत किया। मुझे बहुत आश्चर्य लग रहा था कि मेरा डर ना जाने कहाँ गया था। उस तांत्रिक ने मेरा हाथ पकड़कर उस जलती हुई चिता के पास लेकर गया। मैंने देखा वह चिता कम और हवनकुंड ज्यादा लग रहा था। उसके आसपास बहुत सी अजीबोगरीब चीजें रखी हुई थी। उसमें से कुछ तो भयानक भी थी, जैसे कि इंसान की खोपड़ी, खून से भरे प्याले, अलग अलग मिट्टी के बर्तनों में कई पशुओं के अंग भर कर रखे हुए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब चल क्या रहा है। मैंने तांत्रिक को पूछने का सोचा, लेकिन तांत्रिक ने जैसे मेरी इच्छा भांप ली। उसने उंगली मुंह पर रखते हुए इशारे से चुप रहने के लिए कहा। मैं बहुत देर तक बैठा रहा, जब तक कि उस तांत्रिक ने सारी विधियां पूरी नहीं की। अब मध्यरात्रि हो रही थी। रात शायद अमावस की रही होगी। तांत्रिक उसकी विधि पूरी होते ही वहां से उठा और उसने मुझसे कहा कि उसे आगे विधियां पूरी नहीं की। अब मध्यरात्रि हो रही थी। रात शायद अमावस की रही होगी। तांत्रिक उसकी विधि पूरा होते ही वहां से उठा और उसने मुझसे कहा कि उसे आगे की विधि करने के लिए किसी स्त्री की बलि देनी होगी, जिसको अब तक बच्चा ना हुआ हो। मेरा दिल दहल उठा। उसको लगा कि वह किस मुसीबत में पड़ गया है। मुझे बच्चा नहीं हुआ था और मेरी बीवी घर पर थी। मैं एक साधारण किसान था। मेरी और मेरी पत्नी का ना कभी झगड़ा होता था, ना वह मुझे किसी बात के लिए तंग ही करती थी। उस तांत्रिक के पास ना जाने कौन सी ऐसी शक्ति थी कि मैंने उसे अपनी बांझ बीवी के बारे में बताया। बताते समय भी मुझे लग रहा था कि यह ठीक नहीं है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरी जुबान अब मेरे नहीं किसी और के बस में थी। तांत्रिक ने जैसे ही मुझसे मेरी बीवी के बारे में सुना तो वह खुश हो गया। उसने मेरे हाथ में एक बहुत बड़ा छुरा दिया और कहा कि अपनी बीवी को यहाँ लेके आओ या फिर उसका सिर काट कर लेके आओ। साथ में एक इंसान की खोपड़ी भी दी और कहा कि यदि बीवी साथ में नहीं आती और अगर मैं सिर काटने का कहा कि अपनी बीवी को यहाँ लेते आओ या फिर उसका सिर काट कर लेके आओ।
सावा में एक इंसान की खोपड़ी भी दी और कहा कि यदि बीवी साथ में नहीं आती और अगर मैं सिर काटने का फैसला लेता हूँ तो जैसे ही गर्दन पर छुरा लगाऊं तुरंत इस खोपड़ी में खून जमा करूं बिना एक भी बूंद जमीन पर गिराए। मैंने छुरा हाथ में पकड़ लिया। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैं घर की तरफ जाने लगा जहां मेरी बीवी सोच रही होगी कि उसका पति हर रोज दिन ढलने से पहले खेत से लौट आता है, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि मध्यरात्रि के बाद भी वह नहीं आ पाया। शायद उसने बहुत देर तक मेरी राह देखी थी और वैसे ही दरवाजे के पास सो गई। मेरा घर सुनसान इलाके में नहीं था। मेरे घर के आसपास भी थोड़ी दूरी पर कई घर बनाए हुए थे। नील में दरवाजा धकेलकर अंदर गया तो वहीं पर मेरी बीवी सोती हुई दिख गई। मेरा दिमाग जोर जोर से चिल्लाने को चाहता था। मैं चाहता था कि बीवी को चिल्लाकर उठा दूं और भाग जाने के लिए कहूं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। मैंने धीरे से छुरा और खोपड़ी बगल में रख दी। अब मेरे हाथ बहुत सफाई से बीवी का गला घोट रहे थे। मेरी अभागी बीवी को आंखें खोलने तक का मौका नहीं मिला। वह छूटने के लिए बहुत छटपटाए, लेकिन सिर्फ कुछ पल के लिए और फिर सब कुछ शांत हो गया। बाबू का मन बहुत व्याकुल हो गया, लेकिन शरीर से वह वैसा ही निर्विकार था। मैं अपने घर में थैला ढूंढने लगा जिसमें छुरा और खोपड़ी रख सकूं। मुझे थैला मिल गया। मैंने थैले में छुरा और खोपड़ी रखी, थैला कंधे पर लटका दिया, फिर धीरे से अपनी बीवी का शव उठाकर कंधे पर लिया और खोपड़ी रख सकूं। मुझे थैला मिल गया। मैंने थैले में कुरा और खोपड़ी रखो, थैला कंधे पर लटका दिया, पी धीरे से अपनी बीवी का शव उठाकर कंधे पर लिया और घर से बाहर आया। बाहर से कुंडी लगाकर घर बंद किया और शमशान की ओर बढ़ा जहां वह तांत्रिक मेरी राह देख रहा था। शमशान में पहुंचने के बाद मैंने अपनी बीवी का शव उस हवन कुंड के पास लिटा दिया और तांत्रिक को कहा कि मैं उसकी गर्दन काटने का धैर्य नहीं कर पाया। तांत्रिक ने कहा कि वह ये काम खुद कर लेगा। तांत्रिक ने मुझे बैठने का इशारा किया और उसने दूसरी विधि प्रारंभ कर दी। उसने मेरी बीवी के शव की मांग भरी। हवन कुंड की अग्नि जब बहुत ज्यादा प्रज्वलित हो गई तो उसने बड़ी सफाई के साथ मेरी बीवी का सर धड़ से अलग कर दिया। खून की धारा बहने लगी जो तांत्रिक ने पहले से ही नीचे पके इंसानी खोपड़ी में गिर रही थी। क्योंकि उसे मरे ज्यादा देर नहीं हुई थी तो खून अभी भी गर्म था। जब खोपड़ी खून से पूरी भर गई तो तांत्रिक ने आधे से ज्यादा खून हवन कुंड में डाल दिया। थोड़ा खून जो बचा हुआ था वह उसे कुछ मंत्र बोलने के बाद घुट घुट कर पीने लगा। मैं बिल्कुल सुन्न हो गया। ऐसा अघोरी कृत्य मैंने कभी सपने में भी नहीं देखा था जैसा मेरी नजरों के सामने घट रहा था। तांत्रिक ने खून पीने के बाद उसी छुरे से मेरी बीवी गले से नाभि तक एक चीरा लगाया और उसमें हाथ डालकर दिल, आंतें, गुर्दा आदि अंग निकाल कर उस अग्नि में डाल रहा था। साथ ही भयानक आवाज में मंत्रों के उच्चार भी कर रहा था। ये सब अगले 1 घंटे तक चलता रहा। जब मेरी बीवी के कपड़ों के अलावा कुछ नहीं बचा तब ये सब थम गया। अब शमशान का सन्नाटा महसूस होने लगा था। कभी कभी चट चट आवाजें करती हवन कुंड की लकड़ियों की आवाज के अलावा कोई हलचल नहीं हो रही थी। अग्नि पहले से ज्यादा धू धू कर जल रहा था। तभी घना कोहरा छाने लगा, लेकिन सिर्फ मेरे और तांत्रिक के आसपास जैसे एक घेरा बन रहा हो। हवन कुंड से एक भयानक